हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्लास का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 4। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो यहाँ हम लोगों को बोला गया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो भाई यहाँ पर हम लोगों को देखिए दो पॉइंट्स दे रखे हैं और बोला गया है कि जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया जाता है तो एक लाइन सेगमेंट तैयार होता है। और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर ये पॉइंट है तो बताइए ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग क्या सीखेंगे कि भाई एक लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो दो पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हैं ना, इनको हम लोग नेम दे देते हैं। तो पहले पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3, 10। और दूसरे पॉइंट को हम लोग लेट कर लेते हैं बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -8। अब जब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे तो क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट तैयार होगा। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर मान लेते हैं पॉइंट लाई करता है यहाँ पर, और इसको नेम दे दिया हम लोगों ने सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -1, 6। अब हम लोगों को फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट सी है इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, ये ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि पॉइंट सी इस गिवन लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। और कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन हो कि हम लोगों से पूछा गया हो कि एक पॉइंट एक गिवन लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं k/1। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने कि पॉइंट सी इस गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है किस रेशियो में, k/1 में। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि अभी तक तो हम लोग एक लाइन सेगमेंट जो डिवाइड होता है उसके लिए m1/m2 कंसीडर करते थे। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोगों ने लेट किया है k/1। तो ऐसा क्यों, क्या दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो m1/m2 लेकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट वहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम लोग k/1 मान लेते हैं और दोनों में कोई फर्क नहीं होता। कैसे नहीं होता, इस चीज़ को छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए दो नंबर्स हैं, पहला नंबर है 15 और दूसरा नंबर है क्या, 20। आपसे बोला जाए कि इन दोनों नंबर्स का रेशियो क्या होगा, तो सिंपली आप बड़ी आसानी से दोनों नंबर्स का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 15 और अपॉन में लिख दिया 20, और अब इसको आपने कैंसिल कर दिया। 5 से कैंसिल किया तो ये बना 3 और यहाँ पे आ गया 4। करेक्ट है। ये 3/4 कैसे निकला, देखिए इस रेशियो में जो दो नंबर्स थे इन्हीं को आपने क्या कर दिया, एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ जब 5 से इस नंबर को डिवाइड किया तो क्या निकल के आया 3, और इसको जब 5 से डिवाइड किया तो क्या निकला 4। इसका मतलब 15/20 और 3/4 दोनों एक ही चीज़ है, उन्हीं दो नंबर्स का रेशियो है। तो एक चीज़ हम लोगों को यहाँ से क्या समझ आती है कि भाई कभी भी जब दो नंबर्स का रेशियो हम लोगों को फाइंड करना हो, या फिर दो नंबर्स का रेशियो दे रखा हो, और अगर उन दोनों नंबर्स को हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें, लेकिन दोनों को सेम नंबर से, तो फिर रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज करिए हम लोग यहाँ पे मान के चलते m1/m2 के अंदर ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स क्या हैं, m1 और m2, अगर इन दोनों नंबर्स को हम लोग किसी एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा रेशियो पे? नहीं पड़ेगा। ऐसा हम लोगों ने यहाँ से सीखा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों दिए गए नंबर्स को जो कि रेशियो में लिखे हुए हैं हम लोग m2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इसको m2 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, m1/m2। बिल्कुल इसी तरीके से जब इस नंबर को m2 से डिवाइड करेंगे तो इसको लिखेंगे m2/m2, या फिर इसी को लिख सकते हैं m1/m2, और इसको कैंसिल आउट करने के बाद लिखा जा सकता है 1। ठीक है, अब m1/m2 यानी कि m1/m2 यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अरे भाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना। मान लेते हैं कि वो वैल्यू क्या होगी, k होगी। तो हम लोगों ने बजाय m1/m2 के क्या वेरिएबल लेट कर लिया, k लेट कर लिया, और यहाँ पे क्या है 1। इसका मतलब इसी m1/m2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k/1 लिख सकते हैं। और जैसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए k की वैल्यू निकालते हैं तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या निकाल देते हैं, हम लोग निकाल देते हैं m1/m2 की वैल्यू। जैसे सपोज करिए k की वैल्यू 2/5 निकल के आती है, इसका मतलब m1/m2 कितना हुआ,
तब ये हो जाता है 2:5। कभी k की वैल्यू अगर सिर्फ 2 निकल के आ जाए तो इसको क्या लिख सकते हो 2/1। इसका मतलब रिक्वायर्ड रेशियो क्या हुआ 2:1। आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। तो आप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि m1:m2 को हम लोग k:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। इस चीज़ को हटाते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने लेट कर लिया कि पॉइंट सी ए बी लाइन सेगमेंट को k:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लेट कर सकते हैं क्या, देखिए ये होता है m1 का प्लेस और ये है m2 का। और जब m1 हम लोगों ने k को कंसिडर किया है तो इस साइड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या लेट करेंगे x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लेट करेंगे x2 y2 और सिंपली क्या लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर कभी भी दो पॉइंट्स दे रखे हो जिनके के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हों और अगर इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट C है, ठीक है, तो इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए इस पॉइंट C का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और बिल्कुल इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों के लिए क्या है, वो पॉइंट है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -1 जो कि इस लाइन सेगमेंट को k:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x। तो now using section formula और आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कोऑर्डिनेट को सॉल्व लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं हम लोग, सो x इक्वल टू क्या होगा, ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से x कोऑर्डिनेट यही होता है और x कोऑर्डिनेट क्या है उस पॉइंट का जो कि इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, तो वो कितना है -1। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा क्या -1 एंड दिस इक्वल टू m1, देखिए m1 की जगह पे क्या है k और x2 की जगह पे क्या है 6, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने k और इनटू में 6 प्लस m2 x1 होता है, m2 की जगह पे 1 है और x1 की जगह पे -3 है, तो यहाँ पे रखा 1 इंटू में -3 अपॉन में क्या है m1 प्लस m2 और m1 कितना है k, m2 है 1, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने k प्लस 1। अब क्या करना है, k प्लस 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, ये डिवीजन में था तो मल्टीप्लाई करेगा, तो -1 का फिर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में k प्लस 1 एंड दिस इक्वल टू 6 और k का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6k और -3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए -1 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स के साथ कर देते हैं तो ये कितना बन गया -k, -1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो -1 एंड दिस इक्वल टू 6k -3। क्या करना है, वेरिएबल्स एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स दूसरी तरफ, तो 6k यहाँ पर है और -k को ट्रांसपोज किया है तो ये प्लस में आ गया, देखिए अपनी जगह पर है -1 और इसको ट्रांसपोज किया है तो ये प्लस में आ गया। ठीक है, तो -1 प्लस 3 कितना हुआ, ये बन गया 2 और ये दोनों मिलके बन जाते हैं क्या 7k, 6k प्लस k इक्वल टू 7k। क्योंकि हम लोगों को k की वैल्यू निकालनी है तो 7 को ट्रांसपोज करें तो 2/7 इक्वल टू वॉट k, मतलब k की वैल्यू क्या निकल के आती है 2/7। तो k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली और k की वैल्यू अगर 2/7 है, देयरफॉर m1:m2 कितना होगा 2:7। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 2:7। क्यों, क्योंकि k की वैल्यू कितनी है 2:7 है, 2:7 है तो इसका मतलब क्या है m1 हुआ 2 और m2 पार्ट हो जाएगा 7। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए इस तरीके के। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।